हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो कि है सफलता की राह में आपका साथी। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं कोयले के ऊपर 150 प्लस क्वेश्चंस का सुपर कोल 150 सीरीज। इसमें हम 150 से ज्यादा 150 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व करेंगे कोल के ऊपर। ये क्वेश्चंस आपके लिए एनसीएल, HEMM एग्जाम, नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम, कोल इंडिया से रिलेटेड कोई भी एग्जाम और भी कोल से रिलेटेड जीएस के टॉपिक में, उन सब के लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सुपर कोल 150 प्लस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू कोल के ऊपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज कोल प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ? कोयला मुख्य रूप से किससे बना होता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने से पहले, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ, अपना आंसर साथ साथ हमारे बताएं कमेंट में, और वीडियो के खत्म होने पर, एंड होने पर, कितने आंसर आपके सही हुए आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस। अगर सही क्वेश्चंस कम हैं, गलत आपके आंसर्स ज्यादा हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। वीडियो को 2 बार 10 बार जितने बार भी हो सके देखिए और क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल? निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का एक प्रकार नहीं है? क्या वो एंथ्रासाइट है? क्या लिग्नाइट कोयले का प्रकार नहीं है? क्या प्राकृतिक गैस कोयले का प्रकार नहीं है? बिटुमिनस कोयले का प्रकार नहीं है? फ्रेंड्स, ये आप नाम से पता लगा सकते हैं, कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं। नेचुरल गैस जो है वो कोयले का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन इसका होगा सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट एंड द लीस्ट मॉइस्चर? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक और नमी सबसे कम होती है? क्या एंथ्रासाइट में होती है, बिटुमिनस में, लिग्नाइट में, या फिर पीट में? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे पुराने कोयले में से माना जाता है। करोड़ों साल और बहुत अधिक प्रेशर इसके ऊपर पड़ चुका होता है, जिसके कारण इससे नमी समाप्त हो चुकी होती है और प्रेशर के कारण कार्बन जो है इसमें सबसे ज्यादा घनत्व के साथ होता है। Okay, फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कोल वर्ल्ड वाइड? विश्व भर में कोयले का प्राथमिक उपयोग क्या है? दुनिया भर में फ्रेंड्स कोयला सबसे ज्यादा क्यों यूज किया जाता है? क्या बिजली उत्पादन के लिए, परिवहन के ईंधन के लिए, खाना पकाने के लिए, निर्माण सामग्री के लिए? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिजली उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट इज टिपिकली फाउंड इन कोल एंड कैन कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन व्हेन बर्न? कौन सा तत्व आमतौर पर कोयले में पाया जाता है और जलाने पर पर्यावरण प्रदूषण में योगदान दे सकता है? क्या वो ऑक्सीजन है? क्या वो सल्फर है? क्या वो नाइट्रोजन है? या वो हाइड्रोजन है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फर। सल्फर है जो कि कोयले में पाया जाता है और जलाने पर सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देता है, योगदान करता है, वजह बनता है प्रदूषण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट कोल इनटू सिंथेटिक नेचुरल गैस एंड लिक्विड फ्यूल्स? कोयले को सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और तरल ईंधन में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? गैसीकरण का, गैसिफिकेशन का, पायरोलिसिस का, दहन का, कॉम्बशन का, या कार्बोनाइजेशन का? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैसीकरण या गैसिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? क्या वो यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है, रूस है, या भारत है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन। फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स में हमें बताना है भारत का विश्व में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, कमेंट्स में बता दीजिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the process of removing impurities from coal to improve its energy content called? ऊर्जा सामग्री में सुधार के लिए कोयले से अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्धिकरण कहते हैं उसको, शोधन कहते हैं, रिफाइनमेंट कहते हैं, वॉशिंग कहते हैं, या निस्पंदन कहते हैं? बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धुलाई, वॉशिंग। वॉशिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोयले से अशुद्धियां हटाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द कॉम्बशन ऑफ कोल? कोयले के दहन के दौरान निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या ऑक्सीजन निकलती है, CO2 निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, या हाइड्रोजन निकलती है? ये फ्रेंड्स टिपिकली एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आमतौर पे ये क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा, तो कोशिश कीजिए इसका सही उत्तर बताने का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद कोल माइनिंग? कोयला खनन से जुड़ी मुख्य पर्यावरणीय चिंता क्या है? क्या पर्यावरणीय चिंता है वायु प्रदूषण, तापप्रदन, जल संदूषण, या ध्वनि प्रदूषण? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जल संदूषण या वाटर कंटेमिनेशन। वैसे तो फ्रेंड्स, पर्यावरण से रिलेटेड जो कंसर्न है वो कोल माइनिंग से रिलेटेड
सभी हैं। एयर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता, वाटर कंटेमिनेशन, नॉइज पोल्यूशन किन्हीं क्षेत्रों के लिए है अगर वो ओपन कास्ट माइन है। वायु प्रदूषण और जल संदूषण मेन है, बट अगर मुख्य इसमें पूछा जाए तो जल संदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ कोल इज ऑफन रिफर्ड टू एज ब्राउन कोल एंड हैज द लोएस्ट कार्बन कंटेंट? किस प्रकार के कोयले को अक्सर भूरा कोयला कहा जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? क्या एंथ्रेसाइट में, बिट्यूमिनस में, लिग्नाइट में या पीट में? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिग्नाइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन कोल? कोयले में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या नाइट्रोजन? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process of coal formation called, in which peat is transformed into coal over millions of years? कोयला निर्माण की वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पीट लाखों वर्षों में कोयले में परिवर्तित हो जाता है? पीट क्या है फ्रेंड्स? पीट जो है, जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं जो प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर, जमीन के अंदर फंस जाते हैं, दब जाते हैं, वो पीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही पीट लाखों वर्षों में कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम आमतौर पे क्या कहते हैं जिससे पीट कोयले में ट्रांसफॉर्म होती है धीरे धीरे लाखों वर्षों के दौरान? क्या उसे दहन कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं, द्रवीकरण कहते हैं या पेट्रिफिकेशन कहते हैं? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच पॉल्यूटेंट व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग कोल कैन लीड टू एसिड रेन? कोयले को जलाने से निकलने पर कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है? क्या वो CO2 है, क्या वो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या वो NOx है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या मीथेन है, CH4? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। Okay friends, next question number 15. What is the primary use of coke, a byproduct of coal? कोयले के उपोत्पाद कोक का प्राथमिक उपयोग क्या है? क्या उसका यूज उर्वरक के तौर पे होता है, ईंधन के तौर पे होता है, स्वीटनर के तौर पे होता है या निर्माण सामग्री के तौर पे होता है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ईंधन के तौर पे यूज होता है coke. Question number 16. Which type of coal has a moderate carbon content and is often used in electricity generation? किस प्रकार के कोयले में मध्यम कार्बन सामग्री होती है और इसका उपयोग अक्सर बिजली उत्पादन में किया जाता है? एंथ्रेसाइट में, बिट्यूमिनस में, लिग्नाइट में या पीट में? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिट्यूमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. What is the process of coal combustion in power plants to produce electricity called? बिजली उत्पादन के लिए बिजली संयंत्रों में कोयले के दहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैसीकरण, पायरोलिसिस, कंबशन या कार्बोनाइजेशन? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दहन या कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following is a common method for transporting coal over long distances? लंबी दूरी तक कोयले के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य विधि है? क्या पाइपलाइन द्वारा, ट्रक द्वारा, कन्वेयर बेल्ट द्वारा या एयरशिप द्वारा? कोयला हार्ड होता है, पाइपलाइन से तो जाएगा नहीं, कॉमन सेंस वाली चीज है ये। तो बाकी ऑप्शंस देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्वेयर बेल्ट द्वारा। जहां कोल प्रोड्यूस होता है वहां पे बहुत बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं CHP में, कोल हैंडलिंग प्लांट में, और उनके थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कोयला लंबी दूरी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कोल माइनर्स रिमूविंग द टॉप सॉइल एंड वेजिटेशन टू एक्सेस कोल सीम्स? कोल खदानों तक पहुंचने के लिए कोयला खनिक द्वारा ऊपरी मिट्टी और वनस्पति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स कुछ दिनों पहले मैं NCL में गया था और मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कोयले के ऊपर मिट्टी होती है, उसको हटा के कोयला निकाला जाता है। उस पर एक डिटेल व्लॉग जल्दी हम लाएंगे चैनल पे। फ्रेंड्स बताइए क्या कहा जाता है उस प्रक्रिया को? पट्टी खनन, स्ट्रिप माइनिंग, गहरा खनन, डीप माइनिंग? फ्रेंड्स जब ऐसे आपको शब्द मिले जो थोड़े से आपको कंफ्यूज करें तो आप कोशिश किया कीजिए इंग्लिश वाले जो वर्ड्स हैं उसको देखें, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा होता है कि कई बार जो होता है उसकी इंग्लिश कुछ और होती है और हिंदी जो उसका दिया होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल पाती है। तो ऐसे केस में आप इंग्लिश वाले ऑप्शंस की तरफ देखेंगे और अगर कोई मिस्टेक होता है हिंदी और इंग्लिश में तो इंग्लिश वाला ही जो है उसको मान्य माना जाएगा। तो ऐसे केस में कोशिश करें कि आप एक बार, अगर आपको कंफ्यूजन है तो जो इंग्लिश वाला ऑप्शन है उसको आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है शाफ्ट माइनिंग या फिर ड्रिफ्ट माइनिंग। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स ऊपर की मिट्टी और वनस्पति को हटाने को? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्ट्रिप माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which type of coal has the highest moisture content and is often considered the lowest quality? किस प्रकार के कोयले में नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है और अक्सर इसे सबसे कम गुणवत्ता वाला माना जाता है? क्या एंथ्रेसाइट में, बिट्यूमिनस में, लिग्नाइट में या फिर पीट में? फ्रेंड्स ये चारों जो है कोयले के प्रकार हैं और इनका जो है बनने का टाइम पीरियड अलग अलग है। धीरे धीरे वक्त के साथ, प्रेशर पड़ने के साथ कोयला जो होता है इवॉल्व करते जाता है और उसका फॉर्म भी बदलता है। फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा कोयले का फॉर्म सबसे कम गुणवत्ता वाला होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद कोल डस्ट इन कोल माइंस? कोयला खदानों में कोयले की धूल से जुड़ा प्राथमिक जोखिम क्या है? आग और विस्फोट का खतरा होता है, श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है, जल संदूषण, प्रदूषण या जमीन का धंसना रिस्क हो सकता है। फ्रेंड्स पूछा है यहाँ कोल डस्ट से संबंधित, ठीक है। तो
यहाँ जमीन धंसने की बात नहीं आएगी। बाकी ऑप्शंस में से कॉमन सेंस से आंसर बताने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आग और विस्फोट का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which fossil fuel is often found in conjunction with coal deposits and is a flammable gas? कौन सा जीवाश्म ईंधन अक्सर कोयले के भंडार के साथ पाया जाता है और एक ज्वलनशील गैस है? क्या वो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम गैस, यूरेनियम या फिर मीथेन? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has the largest coal reserves in the world? विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस देश के पास है? रूस के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास, चीन के पास या फिर भारत के पास? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस के पास, रशिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनवायरमेंटल इशू इज नॉट एसोसिएटेड विद कोल माइनिंग? कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा कोयले के खनन से जुड़ा नहीं है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पर्यावास का विनाश, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, पानी कमी, वाटर स्कार्सिटी या नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पानी कमी, वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स? कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को पकड़ने और संग्रहित करने की प्राथमिक विधि क्या है? क्या उसे कार्बन ऑफसेट कार्यक्रम बोलते हैं, क्या कार्बन पृथक्करण या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं या कार्बन न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन पृथक्करण या कार्बन sequestration. Okay friends, question number 26, which type of coal is often used in the steel making process due to its high carbon content? उच्च कार्बन सामग्री के कारण स्टील बनाने की प्रक्रिया में अक्सर किस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है? क्या एंथ्रेसाइट का उपयोग किया जाता है, बिटुमिनस का, लिग्नाइट का या कोकिंग कोल का? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोकिंग कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर कोल इज बर्न्ड इन अ पावर प्लांट? बिजली संयंत्र में कोयला जलाने के बाद बचा हुआ अवशेष क्या है? क्या वो राख है, ऐश है, स्लैग है, कीचड़ सा सब्सटेंस है, चारकोल है या राल है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऐश। कोयले को जलाने के बाद जो बचता है वो ऐश होता है, राख होता है। उसका भी फ्रेंड्स बहुत सारा यूज होता है। कई बार उसे कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां ले जाती हैं, उसका यूज करती हैं ईंटें बनाने में, सीमेंट में मिलाने में, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइनिंग? निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत कोयला खनन की विधि नहीं है? रूम एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड, सरफेस माइनिंग या रिट्रीट माइनिंग? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरफेस माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग कोल एज अ फ्यूल सोर्स? कोयले को ईंधन स्रोत के रूप में उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? क्या इससे कम कार्बन उत्सर्जन होता है? क्या ये प्रचुर मात्रा में और सस्ता है? क्या ये रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल है, नवीकरणीय और टिकाऊ है? या इसका प्रभाव पर्यावरण पे कम पड़ता है, मिनिमम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये प्रचुर मात्रा में है और सस्ता है, एबंडेंट है और इनएक्सपेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ कोल एज एनर्जी सोर्स? ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख दोष है? क्या इसमें कम ऊर्जा घनत्व है, लो एनर्जी डेंसिटी है, सीमित वैश्विक उपलब्धता है, लिमिटेड ग्लोबल अवेलेबिलिटी है, न्यूनतम गैस उत्सर्जन होता है इससे, या स्वच्छ दहन प्रक्रिया इसकी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कम ऊर्जा घनत्व होता है इसका, लो एनर्जी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल टू हाई टेम्परेचर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कोक? कोक का उत्पादन करने के लिए हवा के अनुपस्थिति में कोयले को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या वो सीधे सिंपल भाषा में उसे दहन कहते हैं, कम्बशन कहते हैं, पायरोलाइसिस कहते हैं, गैसिफिकेशन या गैसीकरण कहते हैं, या कार्बोनाइजेशन कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने 30+ क्वेश्चंस देख लिए हमारे सुपर कोल 150+ सेक्शन में। ये हमारे कोल के ऊपर वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम और 30+ क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को अपना एक बेसकीमती लाइक जरूर दें। अपने फ्रेंड्स जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ वीडियो को शेयर करें। अपने क्वेरीज और सजेशंस हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।